वेलकम बैक मेरे प्रिय विद्यार्थियों। देखिए अब हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं आज, देखो लाइक तो कर लेना भाई, वीडियो देखने के बाद तुम लोग लाइक नहीं करते हो, अगर चैनल देख लो सब्सक्राइब नहीं तो कर दीजिए। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं, जो अब टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका नाम है अभिकेंद्र त्वरण, या फिर इसको त्रिज्य त्वरण भी कह सकते हैं आप। इंग्लिश में अगर नाम लिखना है तो हम लिखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। देखिए इसको समझने से पहले मैं एक चित्र समझा रहा हूं आपको, आराम से समझिएगा। जैसे कोई कण है जैसे, और ये इस वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से चल रहा है। कैसे चल रहा है? एक समान चाल। देखिए ये कण है, इसका मास m है मान लो, अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। और ये चलते चलते थोड़ी देर बाद कहां पहुंच गया? इस जगह पहुंच गया। पहले शुरुआत में कहा था P1 पे था, अब कहां पहुंच चुका है? P2 बिंदु पर पहुंचेगा। देखो ऐसे चलते चलते चलते, तो इसने कोण कितना तय किया होगा? थीटा, थीटा एंगल तय किया होगा। अब हम इसकी बात करते हैं। देखो ध्यान देना, इन बिंदुओं पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाए, क्या खींची जाए? टेंजेंट। ध्यान देना, ये टेंजेंट यहां पहुंचेगी डायरेक्ट, देखो, और इस बिंदु के टेंजेंट बनाओ तो ये पहुंचेगी। देखो यहां भी तो एक त्रिभुज जैसा बन रहा है, देखो ध्यान से। ये वृत्त की त्रिज्या और स्पर्शी के लिए एक प्रमेय होती है। उस प्रमेय के अनुसार जो त्रिज्याएं, ध्यान देखें, ये दो त्रिज्याएं हैं, इनकी जो स्पर्शियां होंगी, जो त्रिज्याएं आपस में कोण बनाएंगी, वही कोण उनकी स्पर्श रेखाएं भी आपस में बनाती हैं। यानी जो कोण यहां थीटा बना है वही कोण यहां थीटा होगा। देखो एक समान चाल है, एक समान चाल मतलब मान नहीं बदलेगा, दिशा बदलेगी। देखो वृत्त पे हमेशा दिशा स्पर्श रेखा पे होती है। मैं एक अलग से भी बता देता हूं। जैसे वृत्त है, इसकी अगर यहां पर कण की दिशा दिखाओगे वेग की, तो ये बनेगी। देखो अगर यही कण यहां चला जाए तो वेग की दिशा ऐसी होगी, यही कण यहां बनाओ तो ये ऐसी होगी। जहां भी आपका कण है उसमें स्पर्श रेखा बनानी है। देखो लगातार आप पूरे वृत्त भर में ऐसे घूमता चला जाएगा। देखो ध्यान देना, हर जगह की स्पर्श रेखा अलग अलग दिशा में होती कि नहीं होती बताओ? तो ये जितनी जगह आप यहां पर बिंदु बनाओगे उतनी स्पर्श रेखाएं आपको दिखेंगी। देखो यानी वृत्ताकार मार्ग पे जब कोई वस्तु चलती है तो उसके वेग की दिशा हमेशा कैसी होती है? उसके टेंजेंट होती है। कैसी होती है? यानी लगातार दिशा बदलती रहती है। देखो मान नहीं बदल रहा है, दिशा बदल रही है। चाल और वेग में यही तो अंतर होता है। चाल माने मान, वैल्यू, तो चाल नहीं बदल रही है। 5 मीटर पर सेकंड आएगा तो 5 ही रहेगी लगातार, लेकिन वेग माने सदिश, तो दिशा भी तो देखनी है, दिशा बदल रही है। यानी चाल नहीं बदलेगी लेकिन दिशा बदलेगी, मतलब वेग बदलेगा। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा समझाना है मुझे, ध्यान से सुनना जरा। हम कहेंगे, इस चित्र से आप बता सकते हो आप, कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से चलती है तो उसका वेग लगातार बदलता रहता कि नहीं? बताओ, वेग बदलता रहता लगातार। और वेग अगर बदल रहा है तो त्वरण होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि त्वरण की परिभाषा क्या होती है? वेग परिवर्तन की दर। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो भाई जी त्वरण होगा। तो वृत्ताकार मार्ग पर जब कोई वस्तु घूमती है तो इस पर एक त्वरण काम करता है। ये त्वरण अगर दिशा के हिसाब से देखा जाए, ध्यान रखना, तो किस तरफ काम करता है? केंद्र की ओर। किस तरफ त्वरण होता है? ये वाला। इसको AC या AR से प्रदर्शित कर दो। कैसे? C से मतलब सेंट्रीपिटल, R से मतलब रेडियल, कुछ भी नाम लिख सकते हो। तो यानी जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे गति करती है तो उसका वेग लगातार बदलता रहता है, और वेग बदलता है तो त्वरण होगा। ये त्वरण सदैव वृत्त के केंद्र की ओर दिष्ट होता है, इसलिए इसका नाम अभिकेंद्र। अब माने की ओर, केंद्र मतलब केंद्र की ओर, इसलिए इसका नाम अभिकेंद्र त्वरण है। तो चलो परिभाषा बनाते हैं, डायग्राम बाद में बनाइए, पहले परिभाषा बनाते हैं। लिखिए, जब कोई वस्तु या कण लिख सकते हो, जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से गति करता है तो उसका वेग लगातार बदलता रहता है।
वेग लगातार बदलता रहता है। ओके, इस कारण से एक त्वरण कार्य करता है, जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। इसी त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसी त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसे AC या AR सफिक्स में रखिएगा, C और R से प्रदर्शित करते हैं, सूत्र लिख दो, सूत्र भी बनाएंगे, चलो डेरिवेशन करेंगे। ये तो परिभाषा हो गई। अब जरा चित्र वाइज समझना। मैंने कहा वेग तो बराबर, मतलब चाल बराबर रहती, मान है नहीं, तो V1 का मान V2 के बराबर होगा, लेकिन उसको हमने V बोल दिया। क्या बोल दिया? ये मॉड लगा रखा है, दिशाएं बदलेंगे लेकिन मान नहीं बदलता है। अब सुनिए जरा, यहां पर हम डेरिवेशन करने वाले हैं, इस चित्र का प्रयोग होगा। इतना नोट कर लो, चित्र बनाओ, फिर हम डेरिवेशन करते हैं। तो चलिए हम फार्मूला बनाते हैं अभिकेंद्र त्वरण का। इसके लिए इस चित्र का प्रयोग है, जरा ध्यान से समझना। त्रिभुज, गौर से देखिएगा, त्रिभुज OP1 P2 समरूप है त्रिभुज ABC, पढ़ा होगा हाई स्कूल स्टैंडर्ड में, समरूप। OP1 P2 और ABC ये वाला, ये समरूप है। क्यों है? क्योंकि एक कोण इसमें थीटा, एक इसमें थीटा। इसकी दो भुजाएं R बराबर है, उसकी दो भुजाएं V1 V2 बराबर है। ऐसे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। समरूप त्रिभुज में एक प्रमेय इस्तेमाल करते हैं जिसको आधारभूत प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT, थेल्स प्रमेय, तमाम नाम है उसके। नियम क्या सुनिए, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं सर्वानुपाती होती हैं। सुना कि नहीं सुना? तो देखो यहां पर ये दो बराबर भुजाएं, इनमें से एक भुजा ले लो, जैसे OP1 ले ली, इसका अनुपात, ये दो भुजाएं बराबर है, देखो AB और AC बराबर हैं, इनमें से कोई भी ले लो। हमने जैसे AB ले ली, बराबर। थीटा के सामने की भुजा P1 P2, क्या लेंगे? P1 P2, थीटा के सामने की भुजा। इस वाले में थीटा के सामने की भुजा क्या है? BC। देखो इस P1 P2 को हम लोग डेल्टा S कहते हैं, याद है? चाप, अभी पीछे पढ़ाया था मैंने। अब इनमें सबके मान रखो। OP1 का मान कितना है? त्रिज्या है। AB का मान कितना है? V2, और V2 किसके बराबर है? V के, इसलिए V लिख दिया। P1 P2 डेल्टा S है, और BC कितना है? डेल्टा V है। इस बात को पहले समझ लो। हम लेकिन त्वरण निकालने जा रहे हैं। हम क्या निकालने जा रहे हैं? देखो त्वरण, हम लोग क्या निकालने वाले हैं? त्वरण। क्या ज्ञात करना चाहते हैं बताओ? अच्छा, त्वरण ज्ञात करना चाहते हैं, राइट? त्वरण ज्ञात करने का मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर। ये वेग परिवर्तन है। डेल्टा V माने क्या होता है? इसको अलग कर दो, तो देखो डेल्टा V बराबर, ये चीज पक्षांतर करके उधर ले जाओ, डेल्टा V इधर लाए हैं, तो ये V/R डेल्टा S हो जाएगा कि नहीं? देखो जरा, भाग वाला गुणा में, गुणा वाला भाग में, और इधर वाला इधर चला गया। अब ये तो वेग परिवर्तन है, अगर समय से भाग दे दो तो त्वरण हो जाएगा। तो हम कहेंगे डेल्टा T से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो भाग दे दो। तो देखो ये डेल्टा V/डेल्टा T, इधर V/R, डेल्टा S/डेल्टा T, ये बना। अच्छा डेल्टा है, इसको डी में बदलना चाहते हैं तो क्या लेते हैं? लिमिट, याद है? टेकिंग लिमिट डेल्टा T गोज टू 0 ऑन बोथ साइड। तो चलो भाई दोनों पक्ष में ले लो, तो ये हो गया लिमिट
डेल्टा टी गोज टू 0, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0, ये वी अपान आर ऐसे रहने दो, और डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। अब जितने भी डेल्टा वो सब किस में बदल गए? डी में। ये डी वी अपान डी टी, ये वी अपान आर, और ये देखो डी एस अपान डी टी। देखो अच्छा, वेग परिवर्तन की दर यही तो त्वरण होती है, इसी को ए सी या ए आर लिख दो, और ये वी अपान आर और डी एस अपान डी टी खुद वेग होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो बताओ? तो देखो ए सी का मान कितना निकल के आया, वी स्क्वायर बटे आर। अब विकेंद्र त्वरण का ये सूत्र आ गया, नहीं समझ में आया? अब एक मिनट और सुनना, किंतु इसको और कैसे लिख सकते हो, एक तरीका और सुनो। किंतु एक सूत्र होता है v बराबर आर ओमेगा। क्या होता है? या v को रख दो आर ओमेगा, तो देखो v स्क्वायर है ना, तो क्या लिखोगे? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर से आर कट गया एक, देखो तो एसी का एक सूत्र क्या आया? आर ओमेगा स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करो, फिर विकेंद्र बल की बात करते हैं। देखिए अभी हमने जो सीखा वो विकेंद्र त्वरण था। क्या था? त्वरण। और अगर किसी वस्तु पर त्वरण कार्य कर रहा है और वस्तु का द्रव्यमान हो तो बल नहीं निकाल सकते क्या? F बराबर एम ए। यहां पर देखिए जो त्वरण है वो केंद्र की ओर काम कर रहा था, इसलिए जो बल लगेगा वो भी केंद्र की दिशा में होगा। यानी जो अभिकेंद्र बल है वास्तव में, ध्यान देना प्लीज, ये मान लीजिए कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर है, अगर ये वस्तु यहां पर है देखो, तो वेग की दिशा तो ये होगी, इसका द्रव्यमान m है, लेकिन इस पर जो बल लगेगा वो ध्यान रखना अंदर की तरफ काम करेगा, केंद्र की ओर, क्योंकि अभिकेंद्र त्वरण हमेशा किधर लगता है? केंद्र की तरफ लगता है या नहीं लगता बताओ? तो बल भी उधर ही लगेगा। अगर ये कण यहां चला जाए तो बल यहां काम करेगा, ये कण अगर यहां है तो बल यहां काम करेगा, ये कण अगर यहां है तो बल, यानी कुल मिला के बल हमेशा घूम फिर करके किधर लगेगा? केंद्र की ओर। इसीलिए इस बल का नाम अभिकेंद्र बल है। तो फिर परिभाषा अभिकेंद्र त्वरण जैसी ही यहां पर भी लिखी जाएगी, उसी तरह से हम ये कहेंगे जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से चलती है तो उसका लगातार वेग बदलता है, जिसके कारण वस्तु पर एक त्वरण कार्य करता है जो केंद्र की ओर होता है। इस त्वरण के कारण उस वस्तु पर एक बल कार्य करने लगता है, उसकी भी दिशा केंद्र की ओर होती है, और उस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। ये परिभाषा है। तो चलो लिखते हैं परिभाषा, जरा लिखिए। जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय गति करती है या करता है, वृत्तीय गति करता है, तो उसका वेग लगातार बदलता है, उसका वेग लगातार बदलता रहता है, जिससे उस पर केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, एक त्वरण कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसी त्वरण के कारण या इसी कारण, ऐसे लिख दो, इसी त्वरण के कारण तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसी त्वरण के कारण कण पर केंद्र की ओर एक बल भी कार्य करता है, एक बल भी कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। सूत्र लिख लें, देखो F बराबर वैसे ma होता कि नहीं होता बताओ, और यहां कौन सा बल है? अभिकेंद्र बल है।
तो ए लगा v स्क्वायर अपान आर, तो विकेंद्र बल का सूत्र क्या बना, mv स्क्वायर अपान आर। या फिर इसी को जब आर ओमेगा स्क्वायर रख दोगे तो सूत्र क्या बन जाएगा, क्योंकि v बराबर आर ओमेगा होता है ना, ये नोट कर लीजिए।